हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ फ्राइडे का दिन और आपका लास्ट वीक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियोस और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने फ्राइडे के दिन की, बहुत अच्छे एनालिसिस रहे और जैसी उम्मीद थी कि भाई मार्केट के डाउन साइड आने की उम्मीद नहीं थी, मार्केट के 3000 के लेवल को ब्रेक करने की उम्मीद थी, वो चीज़ मार्केट ने करी। 3005 का लेवल टच करा, वहाँ से सेल की ट्रेड भी चलवाई गई आप लोगों के लिए और उसके बाद मार्केट आपकी साइडवेज हो गई थी। होली का फेस्टिवल था तो इसका ज़्यादा मैं सिग्नल्स भी वीआईपी ग्रुप पे नहीं दे पाया, बट स्टिल जो भी मैंने सिग्नल्स दिए प्रॉफिट उनके अंदर ज़रूर हुआ। ठीक है, तो अब मार्केट गोल्ड की बहुत ज़बरदस्त लेवल पर खड़ी हुई है। अब मैं ये बोलूं कि मार्केट अब न्यू हाई बना सकती है, मींस 3005 के लेवल को ब्रेक कर सकती है, इसके 70 से 80% चांसेस हैं। तो अभी भी जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि भैया मार्केट यहाँ से डायरेक्टली 2700 2800 के लेवल पर आ जाएगी, बहुत टाइम है अभी। एफओएमसी का हफ्ता है, वेंसडे के दिन एफओएमसी है, तो उसके बाद ही मार्केट के अंदर एक क्लियर डायरेक्शन हमें नज़र आएगी। तो उससे पहले मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, कैसे मार्केट चल सकती है, तो इन सब चीज़ों को इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। और इसके अलावा पिछला जो हमारा हफ्ता था एक क्लासिक एग्जाम्पल था कि भाई जिसको कैंडल स्टिक वगैरह की भी नॉलेज है ना थोड़ी बहुत, वो भी अच्छी खासी ट्रेड लेके प्रॉफिट में रह सकता था। अब मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, कितने ही लोग 2940 2950 से बस सेल लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है, किसी ने ये नहीं देखा कि डे की कैंडल का क्या हो रहा है, 4 घंटे की कैंडल में क्या हो रहा है, किसी ने कोई नोटिस नहीं करी चीज़ें। बस सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि भैया मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, अब डाउन साइड की तरफ आना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। आप जिन भी लोगों को फॉलो करते हो, जिनके भी सिग्नल ग्रुप में हो, तो ठीक है, आप उनको फॉलो करो, उनके एनालिसिस सुनो, बट साथ के साथ अपने भी माइंड का यूज़ करो कि क्या आपके एनालिसिस आपको बोल रहे हैं मार्केट में सेल लेने के लिए, या फिर कुछ लोचा है, या फिर आप लोगों को अभी तक वैसे एनालिसिस करने नहीं आए हैं, मार्केट की रीडिंग करनी नहीं आई है। ट्रेड ले लेना, बाय और सेल की ट्रेड ले लेना, 4 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, बटन ही तो दबाना होता है। बट एक टेक्निकल एनालिसिस के साथ, किसी रीज़न के साथ ट्रेड लेना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इन सब चीज़ों को समझो, सीखो और देन फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। इसके अलावा वीआईपी ग्रुप में अगर किसी को ऐड होना है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके अलावा कोड से रिलेटेड या फिर अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए भी आप लोग डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। होपफुली आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छे एनालिसिस दूंगा और आप लोगों को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ मैं आपको अग्रसर करूंगा। तो चलो यार, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई, साइडवेज टू बुलिश मार्केट। और अगर मैं अब बात करूं मंडे के दिन की, कल के दिन में क्या हो सकता है, 193.500 का लेवल रहेगा आप लोगों के लिए सेल करने का लेवल, और बाय करने का लेवल करीब करीब 190.500 के नियर बाय का लेवल रहेगा। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई की बात करूं तो 149.500 का लेवल इसके अंदर रहेगा सेल का लेवल, और बाय करने का अच्छा एरिया है 147.500 का एरिया। मिल जाए अगर वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग की ट्रेड, वहाँ से फिर आप लोगों की चल सकती है। चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। बुलिश मार्केट है भाई। अब मार्केट लास्ट वीक में, मतलब मैं बोलूँ पिछले 7 8 दिन से मार्केट वन साइडेड अपसाइड की तरफ जा रही थी, 1.09295 तक मार्केट ने टच करा है। तो अब मार्केट का रेस्ट करने का टाइम है। रेस्ट मीन्स साइडवेज रहने का टाइम है। कल के दिन में 1.082 का लेवल रहेगा आपके लिए बाय करने का लेवल, और सेल करने का एरिया 1.095 के नियर बाय का। चलते हैं अगले पेयर पे, यूएस 30। यूएस 30 के अंदर भी लास्ट पूरे हफ्ते मार्केट गिरी है, अच्छी खासी गिरी है, तो इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद थी और वो वाली चीज़ हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिली है।
कल के लिए 41,900 का एरिया रहेगा आपके लिए सेल करने का एरिया, और बाय करने की एरिया की अगर मैं बात करूं तो 40,800 का जोन रहेगा आप लोगों के लिए बाय करने का जोन। चलते हैं अगले पेयर पे, नैस्डैक अपने एक रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट करंटली खड़ी हुई है, और अगर मार्केट 19,750 के ऊपर कोई भी 1 घंटे की कैंडल क्लोज कर देती है तो उसके बाद मार्केट आपकी 20,000 के लेवल तक जा सकती है, और वही एरिया होगा आपके लिए सेल करने का एरिया। बाय करने का जोन 19,250 के नियर बाय का रहेगा कल के दिन में। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है DXY की बात करूं तो फ्राइडे वाले दिन तो मार्केट आपकी साइडवेज रही है, तो मंडे वाले दिन उम्मीद है मार्केट एक छोटी सी डाउन साइड की डिप ले। बाय चांस अगर लेती है डिप डाउन साइड की तो कहाँ तक आ सकती है, 102.900 के लेवल तक, और वही एरिया रहेगा आपके लिए बाय करने का एरिया, और सेल करने का जोन 103.800 का लेवल रहेगा आप लोगों के लिए सेल करने का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे, अपने सबसे फेवरेट पेयर पे जिसका सबको इंतजार भी होता है, जो कि है गोल्ड। गोल्ड से पहले स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है, किसी को भी वीआईपी ग्रुप में अगर ऐड होना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा। अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए उसके लिए भी आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और सभी लोगों को मैं यार यही बोलूँगा, ट्रेडिंग को सीखो समझो। पिछला हफ्ता आप मेरे सिंगल ग्रुप के जो भी मेरे स्क्रीनशॉट्स वगैरह होते हैं पब्लिक ग्रुप में मैं शेयर करता ही हूँ। टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। हर दिन, वो थर्सडे का दिन हो वेंसडे का दिन हो, मैंने एक ही चीज़ बोली थी, मार्केट बुलिश है, अपसाइड की तरफ निकल सकती है, बाय सेल की तरफ मत देखो। ठीक है, आप ऑडियो मैसेजेस सुन लो, इवन आप यूट्यूब की मेरी एनालिसिस वीडियो सुन लो लास्ट वीक की, आपको खुद पता लग जाएगा। मैंने सेल करने से मना ही करा था कि भैया सेल अभी मार्केट के अंदर नहीं है, और जिस दिन मार्केट ने वो 2930 का लेवल ब्रेक करा था ना थर्सडे वाले दिन, सॉरी वेंसडे लेट नाइट, तब ही मैंने बोल दिया था कि भैया मार्केट अब न्यू हाई की तरफ जाने वाली है, मार्केट अपने न्यू हाई बनाएगी। और जब मार्केट ने 2957 ब्रेक करा उस टाइम पे तो यार देखो क्लियर था मार्केट 3000 के लेवल को टच करेगी ही करेगी। तो इन सब चीज़ों को सीखो समझो, सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता है, बट पता नहीं क्यों हम उन सब चीज़ों को देख नहीं पाते या फिर हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करूँ गोल्ड में, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एक डेली की कैंडल। डेली की कैंडल अच्छी खासी मैं बोलूँगा ऊपर से रिजेक्शन मिली है 3005 के लेवल से। तो अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मार्केट यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर लेगी या फिर प्योर सेलिंग की तरफ आ जाएगी, ऐसा नहीं मैं बोल रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट एक अब सेल साइड की रिट्रेसमेंट ले सकती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, रिट्रेसमेंट वर्ड का यूज़ करा है मैंने, ये नहीं बोला डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर कैसे हमें कंफर्मेशन मिलेगी, अगर कल के दिन में 2978 का लेवल ब्रेक होता है जो कि फ्राइडे का लो था, अगर मार्केट उसे ब्रेक करती है तो मार्केट सबसे पहले अपना जो सबसे पहले बाय का एरिया है वो करीब करीब आप लोगों के लिए बनेगा 2960 से लेकर 64 का जोन। ठीक है, ये वाला एक छोटा सा एरिया बनेगा 2960 के पास का, सबसे पहला आपके लिए बाय का जोन। और उसके बाद जो मेजर एरिया है आप लोगों के लिए वो करीब करीब है 2946 से लेकर 2950 का जोन। ठीक है, दो एरियाज मैंने बताए हैं आपके लिए बाय करने के। ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ से डिप ले और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ निकल सकती है, क्योंकि ये मैं नहीं बोलूँगा कि 3005 बहुत ही बड़ा आपके लिए बिग रेजिस्टेंस है जहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग निकल सकती है। ऐसी सेलिंग मार्केट के अंदर 3005 के लेवल से आई भी नहीं है। ठीक है, इट मीन्स कि हाँ छोटी मोटी रिट्रेसमेंट आएगी मार्केट के अंदर, 2950 2960 तक मार्केट जा सकती है, उसके बाद मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ निकल सकती है। एफओएमसी पर चीज़ें डिपेंड करेगी जो कि वेंसडे के दिन पर है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अब मैं अगर आपको बताऊं सेल का लेवल, ठीक है, सबसे पहले तो देखो सेलिंग के लिए अभी मैं मना करूंगा, मैं तो यही बोलूँगा मार्केट की डिप के बाद बाय करने की सोचो, वो ज़्यादा फायदेमंद है। एरिया मैं फिर भी बताऊंगा आपको सेलिंग करने का अगर रिस्क लेना है, 2999 से लेकर 3005 का सबसे पहला आपके लिए सेल का जोन है, और 3005 से ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आपका 3025
बहुत प्यार से जाएगी 2025, बहुत प्यार से लगा देगी। तो 3025 से लेकर 3028 तक का आपके लिए रहेगा अगला सेलिंग का जोन। ठीक है, ये भी मैंने कर दिया है आप लोगों के लिए मार्क। दो एरियाज़ मैंने आपको बताए हैं सेलिंग के, दो एरियाज़ बताए हैं बाइंग के। तरीका भी बता दिया है। 2978 ब्रेक होता है, मार्केट आपकी मिनिमम 2970 2968 बहुत प्यार से लगा देगी। मीन्स 80 से 100 पिप्स की मूव आपको मिल जाएगी। बाई के एरियाज़ मैंने आपको बता दिए हैं कहाँ से आपको रिस्क लेना है। और रिट्रेसमेंट की सेलिंग आएगी, ये मत समझ लेना कि भैया लॉन्ग टर्म आप सेलिंग में बैठ जाओगे। डिप आने पे बाय देखो, ज़्यादा फायदे में रहोगे। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल भी मार्केट को बार बार डाउन साइड से रिजेक्शंस मिली है 66 के लेवल के नियर बाय से। तो कल के लिए 66 का लेवल रहेगा आपके लिए बाय का लेवल, और सेल करने का एरिया करीब करीब 68.50 के नियर बाय का। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय योर